सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के क्या परिणाम रहे देश के ऊपर। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, एक रिस्पॉन्स ऑफ गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्स ऑफ अपोजिशन। जैसे देखो, इमरजेंसी कब लगी तो आपको पता है कि इमरजेंसी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन अहमद, उनने क्या किया, उनको ऑर्डर देके इमरजेंसी पास करवाई। क्योंकि इमरजेंसी लगाता कौन है? इमरजेंसी जो फर्स्ट सिटीजन होता है कंट्री का, प्रेसिडेंट, वही लगाता है। और ये इमरजेंसी कौन सी थी? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत लगाई गई। अब इस इमरजेंसी, देखो कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस तो वो लेके आता है। तो यहाँ देश पर भी देखो, गवर्नमेंट ने कुछ किया तो गवर्नमेंट ने जो चीज की उसका एक रिस्पॉन्स होगा बड़ा। देखो, जब गवर्नमेंट कुछ करेगी तो फिर लोग भी तो शांत नहीं बैठेंगे ना, उनका भी तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा ही। तो लोगों ने क्या किया, तो ये सारे ओवरऑल पूरे इंडिया पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए उन्हें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला, जब इमरजेंसी लगाई गई तो पहली चीज क्या हुई? सबसे पहले सस्पेंडेड फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब कि जो न्यूज़पेपर है, जो टेलीविज़न है, वो, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी में सबको, और मीडिया क्या है? फोर्थ पिलर है, और वो हमें सच्चाई से रूबरू करवाता है। उसी को सस्पेंड कर दिया गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही हटा दिया गया। और उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला कि प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ भी छापना है तो आपको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं सेंसरशिप। तो सेंसरशिप को क्या किया गया? इम्पोज किया गया, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और उसी के साथ में गवर्नमेंट बैंड आरएसएस एंड जमात इस्लामी। आरएसएस और जमात इस्लामी जैसी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट ने उनको भी बैन कर दिया। क्या हवाला देते हुए कि ये कम्युनल डिसहार्मनी लेके आ रहे हैं कंट्री में। क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगी थी उसका बेस क्या था? उसका बेस इन्होंने क्या रखा? उसका बेस इन्होंने रखा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इनका ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के एलिमेंट है, कंट्री में डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं, तो इनको बैन कर दिया गया। तीसरी चीज जो गवर्नमेंट ने की, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस था इमरजेंसी का, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया गया। भाई, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी में सबसे जरूरी है सिटीजन्स के राइट, फंडामेंटल राइट, उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया। तो अब बचा ही क्या? और उसके साथ में रिस्ट्रिक्शंस ऑन हिबियस कॉर्पस, मतलब पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? किसी को भी शक के आधार पर अरेस्ट कर लेना। तो इतना ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ है इस इमरजेंसी के दौरान कि जो भी देखा उसको धर लिया, जो भी देखा उसको धर लिया। और इसका हिबियस कॉर्पस क्या होता है? हिबियस कॉर्पस एक रिट है, जो क्या है, जो एक तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक सोल्यूशन, मान लो आम भाषा में, कि आप चैलेंज कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन को रिट अप्लाई करके हिबियस कॉर्पस। अगर आपको ये देखनी है तो आपको लिंक मिल जाएगी और आप हिबियस कॉर्पस और 5 रिट क्या होती हैं आप देख सकते हैं। तो हिबियस कॉर्पस जिसको आप चैलेंज कर सकते हो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन को, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। मतलब अपोजिशन लीडर या कोई भी जिसको भी जेल में रखा गया है, उसके घरों में बंद कर दिया गया है, वो अब हिबियस कॉर्पस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, क्योंकि लोगों ने केस दायर करने शुरू किए कि ऐसे कैसे उठा लिया जा रहा है, तो हाई कोर्ट ने कहा भी कि हिबियस कॉर्पस जैसे रिट को सुना जाएगा। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। और आपको याद होगा कि जब इमरजेंसी लगती है तो वही जो कंट्रोवर्सी चल रही होती है, एएन रे को चीफ, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी बना देती है। सबसे ज़्यादा जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको बनाया जाता है। लेकिन 3 सीनियर मोस्ट जज को पार करके एएन रे को इंदिरा गांधी क्या बना देती हैं? इंदिरा गांधी चीफ जस्टिस बना देती हैं, जो कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और वही, क्योंकि अब किसका है? सुप्रीम कोर्ट किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट हाथ में है आपके इंदिरा गांधी, गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो तो गवर्नमेंट के हित में ही फैसला सुनाएंगे ना। तो हाई कोर्ट के सभी फैसलों को क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है कि इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट की ही सुनी जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के लिए अच्छा कर रही है। ये कहकर सारे लोगों की प्लीज को सुना नहीं जाता है। और यही से सारा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो भी लोगों से छीन लिया जाता है। और यही बहुत बड़ा
कंट्रोवर्शियल जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का। और इसी के साथ साथ इलेक्शन पीरियड एक्सटेंडेड टू 5 to 6 ईयर। इलेक्शन पीरियड किसमें 42nd अमेंडमेंट होता है, और 42nd अमेंडमेंट में इलेक्शन के टाइम को, लोकसभा के टेन्योर को 5 से 6 साल बढ़ा दिया जाता है। मतलब फुल मनमानी चल रही है यहाँ पे इंदिरा गांधी की, और यही सारे परिणाम थे। और इसी के साथ साथ और भी आपको याद होगा कि इमीडिएट कॉज क्या था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी थी, कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वर्डिक्ट में क्या कहा गया था कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इलेजिटिमेट बता दिया गया था। तो इंदिरा गांधी ने और अमेंडमेंट किए, और उसमें क्या लिख दिया गया कि पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसी के भी इलेक्शन होंगे तो कोर्ट बीच में नहीं बोल सकता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को इंदिरा गांधी ने एक तरीके से डिक्टेटरशिप जैसा माहौल क्रिएट कर दिया था इमरजेंसी में, और ये सारे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स थे, यही सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे। अब ये सब चीज़ें हो रही होंगी तो आम जनता और लीडर्स और शांत तो नहीं बैठेंगे, तो और भी सारी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं इमरजेंसी की। जैसे बहुत सारी लोग जो हैं अपोजिशन लीडर के, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में बच गए, जो अंडरग्राउंड हो गए, उन्होंने वहाँ से अंडरग्राउंड अपोजिशन करना शुरू किया। न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट, इन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया। साथ ही साथ जैसे मैगजीन सेमिनार हो गई या मेन स्ट्रीम हो गई, ये ऐसी मैगजीन थी जिन्होंने इंदिरा गांधी के आगे सरेंडर करने से मना कर दिया। सेंसरशिप के खिलाफ इन्होंने बंद ही कर दिए मैगजीन्स को। और इसके अलावा बाईपास सेंसरशिप, मतलब लोगों ने अंडरग्राउंड होकर न्यूज़ लेटर्स को जो है एक दूसरे तक पहुंचाना शुरू किया, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल्स के दौरान हुआ था कि लोगों ने इंदिरा गांधी, क्योंकि देखो आप कुछ छाप नहीं सकते हो लेकिन आप लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं रोक सकते हो, तो लोगों ने एक दूसरे को अवेयर करना शुरू किया, ये खुफिया तरीके से मैसेजेस पहुंचा के, तो बाईपास किया ना सेंसरशिप को। और उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे राइटर्स, इन लोगों ने अपने अवार्ड्स को त्यागना शुरू कर दिया। जैसे कि शिवाराम करंत, इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, भैया इनको नहीं चाहिए। और इसके अलावा फणीश्वरन रेणु, इन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड छोड़ दिया। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरजेंसी के। इमरजेंसी इतनी सारी चीज़ें देश में लेके आई, आम इंसान भी परेशान था, लीडर्स भी परेशान थे, हर कोई परेशान हो गया। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।